बहनों का मेरे YouTube परिवार पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं भावना स्वामी, आप सभी का अपने YouTube परिवार जीके विद भावना स्वामी पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप सभी जानते हैं अपन ने 2 पार्ट्स कवर किए थे जो राजस्थान की जनजाति से रिलेटेड। पहले पार्ट्स के अंदर 10 क्वेश्चंस थे, दूसरे के अंदर अपन ने 25 तक क्वेश्चन कवर किए थे। आज बारी है 26वें क्वेश्चन की। तो चलिए देखिए, आदिवासियों के विवाह में मध्यस्थता रखने वाला मामा या फूफा होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको अड़ालिया नहीं बोलते, चड़ालिया भी नहीं बोलते, सुलझालिया भी नहीं बोलते, उसको बोला जाता है बड़ालिया। तो आपका 26वां जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए, जो 27वां क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। जनजाति उपयोजना क्षेत्र टीएसपी की शुरुआत कब की गई? ठीक है, जनजाति उपयोजना क्षेत्र टीएसपी की शुरुआत कब की गई? तो देखिए, ये 1970 है ऑप्शन ए में, 1974 ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1982। इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो अपना का होगा 1974। तो ये जनजाति उपयोजना थी, उसकी शुरुआत हुई थी 1974 के अंदर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 28वां देखें, 28वां बोल रहा है टीएसपी क्षेत्र में शामिल जिला नहीं है। 28वें क्वेश्चन पर देखिएगा कि टीएसपी जो क्षेत्र है उसमें कौन सा ये शामिल नहीं है। टीएसपी क्षेत्र में शामिल नहीं है। क्या इसमें सिरोही शामिल नहीं है, उदयपुर नहीं है, डूंगरपुर नहीं है और करौली नहीं है? तो ये जो टीएसपी क्षेत्र है हमारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र, इसमें ये करौली शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों इसमें शामिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 28 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन डी। चलिए, 29वां क्वेश्चन देखिए। टीएसपी क्षेत्र में शामिल जिले हैं, इनके नाम आप गौर से देखिए। इसमें जो शामिल जिले हैं वो है 3 और 3 6। पहला है सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। ये 6 जिले इसमें आते हैं। टीएसपी क्षेत्र में शामिल जिलों के जब नाम लिए जाते हैं तो ये 6 जिले आते हैं मेन रूप से। ठीक है, 29वां क्वेश्चन देखिए। माडा कार्यक्रम, माडा कार्यक्रम में किस जनजाति की बहुलता है? माडा कार्यक्रम में किस जनजाति की बहुलता है? तो क्या ये जनजाति भील है, मीणा, शहरिया, गरासिया? इन चारों में से जो अपना करेक्ट आंसर है वो बताना है। ठीक है, इन चारों में से पहला ऑप्शन दिया हुआ है भील, दूसरा मीणा, तीसरा शहरिया, चौथा गरासिया। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मीणा, मीणा जनजाति। ठीक है, मीणा जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन पर। 30वां क्वेश्चन देखेंगे। 30वां क्वेश्चन बोल रहा है माँ बाड़ी योजना का संबंध किस जनजाति से है? माँ बाड़ी योजना एक योजना है, इसका संबंध है वो बताना है कि राजस्थान की कौन सी जनजाति से है। इसका संबंध राजस्थान की कौन सी जनजाति से है? देखिए, क्या भील, मीणा, शहरिया, गरासिया, आदिवासी? इन पांचों में से करेक्ट आंसर चूज करना हो तो अपन लिखेंगे सहरिया। ये जो माँ बाड़ी योजना है इसका संबंध सहरिया जनजाति से। 31वें क्वेश्चन पर चलें। 31वां क्वेश्चन देखिए। प्रमुख जनजाति और उनके आवास क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उनको मिलान यानी सुमेलित करना है इनको। ठीक है आपको। तो देखिए, बोल रहा है सहरिया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बी में है गरासिया, उदयपुर, सिरोही। और ये जो स है इसमें है डामोर, बांसवाड़ा, कोटा। और डी है जयपुर, दौसा। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आप सभी देख सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए, जो 32वां क्वेश्चन है उस पर चलें। ये ऐसे है, देखिए। पहला जो इसमें होगा वो 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 और 1, फिर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 32वें क्वेश्चन पर आते हैं। 32वां क्वेश्चन है वह कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? तो देखिए, डूंगरपुर के अंदर जनजाति है बहुत। ठीक है, डूंगरपुर के अंदर भी है, कोटा के अंदर भी है और जयपुर के अंदर भी है।
लेकिन ये जो अपना नागौर है इसमें कोई जनजाति नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे कम मतलब जनजाति है लेकिन बहुत कम है, सबसे कम है यहाँ पे जनजाति। उस जिले का नाम है अपना नागौर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 33वें क्वेश्चन पर चले। 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान की वो कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती? वाह जी वाह, ऐसी भी कोई जनजाति होती है वो राजस्थान में ही है अपने की, ऐसी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे कभी बंद नहीं रखती है। ठीक है, तो उस जनजाति के बारे में पढ़ें, वो जनजाति है कंजर। उस जनजाति का नाम है कंजर। तो ये ऐसी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे कभी बंद नहीं रखती है। ठीक है, 34वें क्वेश्चन पर चलें। वो जनजाति कौन सी है जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति गहने पहनने का रिवाज है? वाजिवाज, यानी इसमें पुरुष और स्त्रियां इक्वल गहने पहनते हैं। जैसे स्त्रियां गहने पहनती है वैसे पुरुषों के लिए भी स्पेशल गहने बने होते हैं, वो पहनते हैं ये लोग। तो वो जनजाति है अपनी डामोर जनजाति। कौन सी जनजाति है? डामोर जनजाति है, जहाँ पुरुष भी आभूषण पहनते हैं। और चलिए जो 35वां क्वेश्चन है उस पर देखें। 35वां क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। 35वां क्वेश्चन पूछ रहा है, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम्स में भी आया हुआ पाया गया है कि मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है, ये एक रस्म है जो मीणा जनजाति से संबंधित है। राजस्थान की मीणा जनजाति से ये अपना संबंध रखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहें हमारे चैनल को आप लोगों। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत आभार।